अनुराग सिंह देव, अंबिकापुर। कल बहुत ऐतिहासिक और अद्भुत दिन है। भगवान राम की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा है और पूरे देश की तरह, पूरे 151 देशों की तरह अंबिकापुर में भी भगवान राम के इस बहुत सुखद अवसर को दिवाली के रूप में मनाने की अद्भुत तैयारी है। हम सब जानते हैं कि ये जो पूरा क्षेत्र है, ये यदि अयोध्या भगवान राम की जन्मस्थली है तो सरगुजा जो है छत्तीसगढ़ का ये जो क्षेत्र है, ये भगवान के अरण्य काल की भूमि है। जब भगवान यहाँ पर अरण्य काल में माता सीता के साथ इस क्षेत्र में रहे हैं। रामगिरी पर्वत जो यहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर पर है, वो स्थान बहुत प्रसिद्ध है राम जी के वन क्षेत्र, वन गमन के समय का। तो आज उस अरण्य काल में यहाँ के लोग भी उतने ही उत्साहित हैं जितना अयोध्या के वासी होंगे। और आज यहाँ पर जो उत्सव होना है दिवाली का, उसमें 1 लाख दीपक प्रज्वलित किए जाएंगे। एक विराट शोभा यात्रा राम मंदिर से निकाली जानी है और पूरे बाजे गाजे के साथ, ढोल धमाके के साथ ये यात्रा निकलेगी। यहाँ पर एक बड़ा लेज़र शो भी आयोजित किया जा रहा है और साथ में एक प्रसिद्ध जो भजन गायक हैं श्री भगत, वो उनकी प्रस्तुति होगी, आतिशबाजी होगी, प्रसाद वितरण होगा और अरण्य काल की झांकी भी यहाँ लगाई जा रही है। तो एक बहुत अद्भुत तरीके से अंबिकापुर के लोग, इस अरण्य क्षेत्र के लोग भगवान राम के इस पवित्र दिन को कल मनाएंगे यहाँ पर। और हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं और हमारे पीढ़ी के लिए तो अद्भुत है ये। और भगवान ने इतना बड़ा मौका हम सब लोग को दिया है कि इस समय पर हम सबका जन्म हुआ है कि भगवान के राम मंदिर बनते हुए जो 500 साल नहीं बन पाया, और उस समय पर जब आक्रमणकारियों ने जिस तरीके से मंदिर तोड़ा होगा जन्मभूमि का और वहाँ पर मस्जिद बनाई होगी, तो वो कालखंड और 500 साल उसके लिए जितने युद्ध हुए, जितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई, जितने आंदोलन हुए, जितने कार सेवकों ने अपना खून बहाया इस मंदिर के लिए, आज वही मंदिर बनकर तैयार हो रहा है और भगवान की प्राण प्रतिष्ठा है। तो मैं तो मानता हूँ कि हमारे पीढ़ी के लिए तो अहोभाग्य है ये, और हम सब आह्लादित हैं, बहुत हर्षित हैं इस अवसर पर। देखिए, मुझे याद है 1992 में यही वो क्षेत्र है अंबिकापुर का, जब हम लोग कार सेवा के लिए जा रहे थे और पुलिस ने हम सबको गिरफ्तार किया था और फिर बाद में यहाँ पर राष्ट्रपति शासन इस राज्य में लगा दिया गया था। और उस समय हम लोग के खिलाफ एक जेल ब्रेक का मुकदमा भी चला था जो 2007 तक लगातार चला था। तो कांग्रेस की नीति तो शुरू से ही राम विरोधी रही है। राम भक्तों को प्रताड़ित करना ये कांग्रेस के नेचर और नियति में है। पहले इन्होंने धार्मिक आधार पर देश का बंटवारा किया, फिर राम मंदिर और मस्जिद के मुद्दे को लाकर राम जन्मभूमि को विवादित किया और उसके बाद राम सेतु को तोड़ने का कुचक्र रचा। भगवान राम को प्रमाणित करने के लिए कोर्ट में जाना पड़ा और भगवान काल्पनिक है राम, इसके लिए इन्होंने वकील लगाए। तो अब ये यदि भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा रहे हैं तो इनसे बड़ा अभागा कौन हो सकता है। और इनका चरित्र रहा है ये, और इसीलिए कांग्रेस की दुर्गति पूरे देश में है। सनातन धर्म जाग चुका है। अब तुष्टीकरण की ये राजनीति नहीं चलेगी। कांग्रेस को इसका जवाब, जो 40 सीट में कांग्रेस में है, वो 4 सीट में कांग्रेस आने वाली है, इसका जवाब जनता देगी इसको।